टिकट का पैमाना क्या बना था, इस बात को गौर से सुन लीजिए। पहला पैमाना बना था कि संगठन के पदाधिकारी मत देंगे और उसके लिए 5 सर्वेयर नियुक्त किए गए थे। उन 5 सर्वेयर की नियुक्ति में जब संगठन के पदाधिकारियों ने मत दिया तो उस मत पे मुझे 13 मत आए और उनको 10 मत आए। पहला जीत मेरी वहां हुई। दूसरा उन्होंने कहा था, दूसरा मापदंड था कि 6 दिन पदयात्रा करनी है और एक दिन भी जो उम्मीदवार नहीं आवेगा उसको रेड मार्किंग मिलेगी। तो 6 दिन पदयात्रा में संजय केजरीवाल 6 दिन मौजूद है और जिनका नाम आपने लिया वो 3 दिन एब्सेंट थे, वहां भी मार्किंग मुझे मिली। उसके बाद 5 सभाएं करनी थी। उन 5 सभा में आप लोगों में से कई साथी जो सेलिब्रेशन में मैंने किया था, मैक्सिमम गाइडलाइन था 500 लोगों का, बाद में बढ़ा के किया गया था 1000। मैंने 2000 अपने चाहने वालों के साथ वो सभा की थी, वो उसमें भी नंबर 1 मिला। कल के दिन मतलब होता है कि भागते भूत की लंगोटी काफी। जनसुराज के कंसेप्ट को समझिएगा, भागते भूत की लंगोटी काफी। इस बीच में जितना और कुछ किया उसकी चर्चा नहीं, लेकिन आपने जो मापदंड बनाया टिकट देने का, चौथा मापदंड था कि कार्यकर्ता सम्मेलन में हर उम्मीदवार को 2 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा और उनके भाषण पे कार्यकर्ता कितनी तालियां बजाते हैं, उन तालियों की शोर के आधार पे मार्किंग मिलेगी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। कल की भी रिपोर्ट जो पर्यवेक्षक आए उन्होंने नंबर 1 भेजा, मतलब 4 क्राइटेरिया, चारों क्राइटेरिया में संजय केजरीवाल नंबर 1। 2.5 साल से सबसे पुराना साथी इस शहर का संजय केजरीवाल नंबर 1। उसके बाद क्या कमी रह गई भाई मुझ में? और जहां तक सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया था, सेवा भाव। सेवा भाव उस चीज का नाम नहीं है जो शुल्क सहित हो, ये आप भी जानते हैं बंधु। निःशुल्क सेवा को ही सेवा कहा जाता है। मतलब मुजफ्फरपुर का टिकट बिक गया, ये आपको समझने की जरूरत है। मैं तो सीधा सवाल, मैं तो आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए प्रशांत जी क्या करते हैं, कहते हैं कि आज पहला किस्त जारी किए हैं, फिर कहते हैं दूसरा किस्त जारी करेंगे, तंका वो मूर्छित से उठ जाएगा तब, फिर कहते हैं तीसरा किस्त जारी करेंगे, तंगा टन मना गया तब। तो उन्हीं के ना पार्टी के रहे 2.5 साल से। तो किस्त जारी करेंगे हर चौथे 5वें दिन, इंतजार कीजिए। और ऐसी ऐसी किस्त जारी करेंगे कि जमीन हिल जाएगी, चिंता नहीं कीजिए। आप क्या करेंगे? संजय जी, अभी आपने कहा कि भागते भूत की लंगोटी सही, तो क्या संजय केजरीवाल ने लंगोट कस लिया है, उतरेंगे ही मैदान में? जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। संजय केजरीवाल का एक स्लोगन आप लोगों ने सैकड़ों बार रिकॉर्ड किया होगा कि कल तक बिकने को गया था बाजार में, कोई खरीदार न मिला, आपने अपना कह के अनमोल बना दिया। मेरी ताकत तो जनता है, मेरी ताकत सज्जाद भाई, संजीव भाई, मतलब फरियादी भाई, आनंद भैया, राजेश जी, संतोष महाराज जी और पीछे सैकड़ों लोग खड़े हैं। मेरी ताकत वो है। प्रचार मतलब किसका करूं? जिनको आप पार्टी में लेते हैं। मैंने हमेशा, आप लोगों ने, सभी भाइयों ने मेरा इंटरव्यू लिया है, मैंने हमेशा कहा था कि मुझसे अच्छा जनसुराजी, मुझसे बेहतर जनसुराजी, मेरे नेता कहते हैं बेहतर आएगा, मैं उसके साथ लगूंगा। लेकिन कोई 4 महीना पहले आवेगा दोस्त, चुनाव के मुतालिक। 12 अप्रैल को पटना में रैली हुई थी, उस रैली के पहले कभी आप लोग जानते भी थे क्या? मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, या जो साथी इंटरव्यू लेके आए हैं ईमानदारी से बता दीजिए, 12 अप्रैल डेट कोट कीजिए, उसके पहले आप लोग जानते भी थे क्या कि वो जनसुराज में है? भाई साहब, क्वेश्चन वहां कीजिए। संजय केजरीवाल क्वेश्चन से नहीं घबराता है, जितने क्वेश्चन हो। प्रशांत किशोर की है प्रत्याशी, तो कोई भी जाता है पार्टी में तो वो टिकट कर लिया। अच्छा उन्होंने कहीं प्रशांत किशोर जिसका आप समर्थन कर रहे हैं कि अच्छे हैं, मैं फिर अपनी बातों से उनका समर्थन कर देता हूं। प्रशांत किशोर जी ने खुद कहा, 2 महीने से आप लोगों से कह रहे हैं, अभी पर सुन लीजिए 1 मिनट, परसों भी उन्होंने इंटरव्यू जो 21 मिनट का दिया, उसमें भी कहा कि मुझसे गलती हो सकती है, जनसुराज के किसी गलत व्यक्ति को टिकट दिला सकता है, लेकिन
मैं जनता से, बिहार की सम्मानित जनता से अपील करना चाहूंगा कि उसको वोट नहीं दीजिएगा। जो बेहतर उम्मीदवार होगा उसको वोट दीजिएगा, उसको आशीर्वाद दीजिएगा। बेहतर उम्मीदवार जीतना चाहिए, तब बेहतर बिहार बनेगा। शुल्क लेके अपने प्रोफेशन का धंधा करना सेवा नहीं है दोस्त, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने सेवा संजय केजरीवाल की पिछले 20 साल से देख रहे हैं और 8 साल के जनप्रतिनिधि काल को भी देखा है। तो सेवा का पैमाना मेरा नेता नहीं परख पाया, मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे। मैं उनके विचारों का कायल था, हूं, रहूंगा। चिल्ला के कह रहा हूं कि मुजफ्फरपुर की जनता आशीर्वाद देगी, जीतूंगा प्रचंड बहुमत से और जीत के सर्टिफिकेट उन्हीं के पास ले जाऊंगा कि आपसे गलती हुई थी, दोबारा गलती नहीं कीजिएगा। दोबारा किसी संजय केजरीवाल को चौराहे पे खड़ा होने का मौका नहीं दीजिएगा। लेकिन प्रचार करने तो उनका आएंगे वो, कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद है ना। मुझे एक भी ऐसा वाक्य आप लोग बता दीजिए कि जिसमें प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया लिया हो। उनके बिचौलियों ने ये गेम शुरू किया है 4 महीने से। बिचौलिया को भी तो वही लाए होंगे ना, तो अपने मुंह से। हाँ, तो उसका एक एक करके किस्त खोलेंगे ना, जैसे वो अशोक चौधरी का किस्त नहीं खोलते हैं। गुड़ खाएंगे, गुलगुला से परहेज नहीं है। बिचौलिया लाए पहले से हम मालो उठवा केजरीवाल रहे जी, हैं। अशोक चौधरी का जैसे खोलते थे उस तरह आप उनका पोल खोलते हैं। 4-4, 5-5 दिन पे उन लोगों को बेनकाब करेंगे जिन लोगों ने प्रशांत किशोर को बदनाम करने की साजिश की है, प्रशांत किशोर को गुमराह किया है। और अगर कहीं, चूंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, अगर कहीं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं तब तो प्रभु ही मालिक है। फिर तो जैसे वो कहते थे कि बिहार को अगर मैं नहीं सुधार सकता हूं तो शायद कोई नहीं सुधार सकता है, हजारों इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो गलत हो जाएंगे तो शायद बिहार के लोग, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई फिर आ जाएगा बदलने की बात करने के लिए, बिहार के लोग भरोसा नहीं करेंगे। जनसुराज भी टिकट बेच रहा है, मीडिएटर लोग माल उठा रहे हैं। कितना मांगा गया था? मीडिएटर लोग मांग आपसे कितना मांगा गया? 40 लाख रुपया। आपसे 40 लाख का डिमांड था। कितना 2 करोड़ पहुंचाने गया? अब वो तो पहुंचाने वाले बताएंगे। आपके आपको पास कोई 40 आइडिया? लाख रुपए नहीं थे। आइडिया यही पता चला कि 2-3 महीना पहले डिलीवरी हुआ था और फिर इधर आके पता चला कि जो एक सभा हुई थी बुद्धिजीवी की, तो उस बुद्धिजीवी की सभा में मुझे मंच पे जो बुलाया गया तो वो जैसे उनको और थोड़ा डराने के लिए कि भाई संजय केजरीवाल जिंदा है, थोड़ा और झोला भरना पड़ेगा। जो 40 लाख मांगे वो प्रदेश के नेता है या अपने जिला का? नहीं, वो जेएसपीटी का एक स्टाफ है और उस स्टाफ के साथ मुजफ्फरपुर जिला का संगठन का एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है और प्रदेश का एक बड़ा नेता जुड़ा हुआ है। और ये सब की खबर पीके को नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग को ऐसा लगता है, या फिर आप बताना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब तक मेरी अपनी एक आदत है बंधु कि मेरे से अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज नहीं मांगा, मेरे से एक बार प्रशांत ने ही, सीतामढ़ी उनकी सभा थी, तो प्रशांत ने ही मुझसे गाड़ी में मुझे बैठाया 0 माइल पे और रास्ते में उन्होंने मुझसे पूछा कि संजय क्या मतलब संगठन में या जेएसपीटी में कोई गड़बड़ झाला कर रहा है क्या, डिमांड उमांड कर रहा है क्या? हमने भैया हमको नहीं मालूम, इसलिए कि हमसे मांगा नहीं, और जिससे मांगा होगा कोई दिया होगा तो मुझे नहीं मालूम। 3 महीने पहले अगला पहुंचाया, आपको पता चला, इसका खबर नहीं दी अगला को? पता चलने का जहां तक सवाल उठता है ना कि जैसे जब कहावत है चिंगारी को थोड़ा कुरेदिएगा तब जाके पता चलता है। एक सच्चे जन स्वराजी को कदापि इस बात का दुस्वप्न भी नहीं आ सकता है कि प्रशांत किशोर जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति जो 5500 गांव में पैदल चल के गया हो, बारिश हो, धूप हो, ठंडा हो, वो व्यक्ति गुमराह हो सकता है, गलत कर सकता है। ये बात आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो जब आपके साथ गलत होता है मित्र, तभी तो आप पता लगाने की कोशिश करें। इसमें कहने की बात है विश्वासघात, मतलब यूं कहिए कि शायद मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे विचारधारा के जो होंगे लोग, शायद अभी आप देखिएगा कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के अंदर कितने इस्तीफे पड़ेंगे, बार बार पड़ेंगे, बारंबार पड़ेंगे। ये तो प्रशांत
किशोर की नजर में जाएगा ना। क्या फर्क पड़ता है उस आदमी को? वो आदमी बिहार बदलने जरूर आया था। कैसे बदलेगा बिहार? मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि अब अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, पार्टी की तरह भी हो गया। एक आप क्वेश्चन के बाद सुन लीजिए। आज से साल भर पहले शुभांकर मिश्रा जी ने एक पॉडकास्ट किया था, तो शुभांकर मिश्रा जी ने ये कहा था कि प्रशांत जी, मेरा सर्वे रिपोर्ट ये बता रहा है कि आपको 130 से 35 सीट आने जा रही है। प्रशांत किशोर जी का जवाब क्या था कि मेरे इतने प्रयास के बाद अगर 130-35 सीट आ रही है तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। वो प्रशांत किशोर पिछले 3 महीना से अब क्या कह रहे हैं? अर्श पे रहूंगा, फर्श पे रहूंगा, 10 के नीचे रहूंगा, 150 के ऊपर रहूंगा। उनको मालूम है कि नील बट्टा सन्नाटा रहना है। जो जीतने वाले उम्मीदवार थे इसको सर क्या समझा जाए कि केजरीवाल जी चुनाव में केवल पैसे के लिए आए हैं, जीतने से कोई मतलब नहीं है? केजरीवाल जी, प्रणाम प्रभु, ये आपके शब्द हैं, आपके शब्द हैं। 14 नवंबर को ये आपको पता चल जाएगा कि वो किस लिए आए थे। केजरीवाल जी, सर, आपको क्या लगता है कि इतना जुझारू रूप दिखाने के बाद जो आपका जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, तो कहाँ पे आपसे चूक हुई है? अच्छा एक चीज बताइए, अभी 10-12 महीना पहले एक चुनाव हुआ था स्नातक का। आप मीडिया कर्मी ईमानदारी से बताइए कि बंशीधर बिजवासी जी का नोटिस लेते थे आप लोग? ईमानदारी से बताइए, कोई नोटिस नहीं लेते थे। 1 नंबर में अभिषेक झा और विनायक गौतम जी के बीच लड़ाई है। गोपी जी को मतलब तीसरे नंबर पे, मतलब चौथा का कोई, चूंकि वो बेचारे को नोटिस नहीं लिया जाता था, लेकिन धनबल का प्रयोग हुआ, कार्यकर्ता भी खुश हुए, चुनाव भी हुआ। लेकिन चुनाव का रिजल्ट क्या हुआ? चुनाव का रिजल्ट ये हुआ कि एक गरीब का बेटा, लोगों के दिलों पे राज करने वाला, सदन में गया और पैसे वाले लोग सदन के बाहर रहे। ठीक है, तो दिमाग में बात बैठा लीजिए कि 10 महीना पहले का इतिहास 14 नवंबर को, डेट नोट कर लीजिए, 14 नवंबर को मैं भी रहूंगा। और मैं तो वो व्यक्ति हूं कि जब मेरा एक स्लोगन है कि हार होगी तो मेरे गले की, जीत होगी तो आप सबों की, तो यकीन मानिए, मुझे विश्वास है कि मुजफ्फरपुर ने आज तक इतिहास लिखा है। 14 नवंबर, पहले तो 6 नवंबर को आशीर्वाद देंगे और 14 नवंबर को उस आशीर्वाद का जिन निकलेगा। इसको ध्यान में रखें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।